अब देखो यार, अभी कुछ समय पहले जब मैं वंडर वुमन मूवी को रिवॉच कर रहा था तब एक स्ट्रेंज थिंग्स को नोटिस किया। मैं सोच रहा था कि हमारी वंडर वुमन और उनकी बाकी कबीले यानी थेमेसगिरा की औरतें जिन्हें अमेज़न्स बोला जाता है वो लोग हमेशा यंग और हॉट कैसे रहती हैं। मतलब यार, ना तो उस आइलैंड पर कोई मर्द प्रजाति रहता है, ना ही वो लोग अर्थ पे आकर किसी मेल्स को लुभाने की कोशिश करती हैं। फिर वो सजती सवरती किसके लिए हैं? हाँ, माना कि ये उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है, पर यार इतने ईयर्स तक इनका आइलैंड जो कि दुनिया की नजरों में छिपकर रहता है, दैट इज थेमेसगिरा, वो लगभग 3000 BC पहले बना था और तब से लेकर अभी करंटली 2024 तक लगभग 5023 ईयर होते हैं। इतने साल तक वो लोग यंग कैसे रह सकते हैं? मतलब कौन सी बाबा की बूटी खाते हैं वो लोग? अब देखो, आप लोग भी अगर वंडर वुमन देखने बैठोगे तो इस चीज को नोटिस करोगे कि पूरे आइलैंड पर कोई भी ओल्ड लेडी नहीं रहती है, वहाँ सब यंग रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी महारानी हिपोल्टा, जिन्होंने बहुत सारी स्लेवरी को झेलकर वो आइलैंड को बनाया था, वो भी यंग और सेक्सी लगती हैं। तो चलिए इस चीज का आंसर ढूंढते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करके। तो देखो, सबसे पहली दलील इस चीज को लेकर आती है कि क्या अमेज़न्स इमॉर्टल हैं? अगर हैं तो उनकी लाइफ स्पैन टाइमिंग कितनी है? और अगर इमॉर्टल नहीं है तो एक बार जवानी की उम्र आने के बाद उनकी उम्र बढ़ती क्यों नहीं? इस चीज का आंसर पाने के लिए हम लोग उनकी सिनेमैटिक यूनिवर्स DCEU से रेफरेंस लेते हैं। तो देखो, क्या है कि जब गॉड ऑफ वॉर एरिस ने सारे मर्दों के बीच जेलसी और अपने आप को सुप्रीम बनाने का जहर भर दिया था, जिनसे सारे मैनकाइंड आपस में लड़कर मर कट रहे थे। इस चीज को शांत करने के लिए गॉड्स ने अमेज़न्स को बनाया, जिन्हें क्रिएट करने का पर्पस बस ये था कि वो लोग मर्दों के दिल में शांति और प्यार जगा सकें, जिनसे वो लोग नफरत की राह को छोड़कर प्यार की गलियों तक चलें। और कुछ समय तक ये पीस और शांति बनी भी रहती है, पर कुछ टाइम बाद फिर से वही बवाल और मारकाट चालू हो जाती है। और जिन अमेज़न्स को प्यार और लव से सिंबलाइज करने के लिए बनाया गया था, वो लोग उन्हीं पर ही अपना डोमिनेंस दिखाने लगते हैं। जिसके बाद उनकी महारानी हिपोल्टा मर्दों के खिलाफ जंग छेड़ देती है, जिसके बाद वो सारी अमेज़न्स बहनों को सेव करती है। इसके बाद सारे गॉड्स ऑफ एरिस के बीच में वॉर शुरू हो जाता है और लास्ट में बस एरिस और ज़्यूस ही मैदान पर बचते हैं। ज़्यूस अपनी पूरी ताकत लगाकर एरिस को हरा देता है, पर उसे इस बात का डर था कि वो एक न एक दिन फिर जरूर आएगा। इसके लिए ज़्यूस ने अमेज़न्स को एज अ वेपन छोड़ दिया, ये सोचकर कि अमेज़न्स तो इतनी पावरफुल हैं ही कि कम से कम एक गॉड को तो मार ही देंगी। जिसके बाद ज़्यूस ने अपनी आखिरी सांस से एक आइलैंड बनाया, जिसे आउटसाइड वर्ल्ड से छिपाकर रखा गया, इतना छिपाकर जिससे कि एरिस भी वहां ना आ पाए। और तब से लेकर DCEU की थेमेसगिरा की कहानी यही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस आइलैंड को क्रिएट हुए लगभग 5023 ईयर हो चुके हैं। इतने साल तक किसी को जीवित और यंग रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरी डायना की बात मत करो, उसे तो ज़्यूस ने बनाया है, वो तो अमेज़ोनियन है भी नहीं। पर रानी हिपोल्टा और उनकी बाकी जनता का क्या? इतने साल तक पूरी सिविलाइजेशन को सस्टेनेबल रहना अपने आप में कमाल की बात है। अब देखो, डिफरेंट कॉमिक्स में आपको डिफरेंट ओरिजिन देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि थेमेसगिरा को एफ्रोडाइट नामक गॉडेस के द्वारा बनाया गया था। पर यार, नोटिस करने वाली बात यह है कि उस ओरिजिन में भी अमेज़न्स मर्दों से तंग आकर ही नए आइलैंड की डिमांड करती हैं। मतलब कहानी दिखाने का तरीका कुछ भी हो, पर बेसिक कंसेप्ट यही रहता है। अब देखो यार, इस तरह से मैं तो ये नहीं मान सकता कि वो लोग इमॉर्टल हैं, क्योंकि वो लोगों की भी जान जाती है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उनके पास लगभग इमोर्टेलिटी जैसी पावर, दैट इज एंटी एजिंग ब्लेसिंग है, जो उन्हें एफ्रोडाइट और एथेना से मिली है, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। मतलब ये कि जब तक वो लोग थेमेसगिरा आइलैंड पर रहेंगी तब तक उनकी इमोर्टेलिटी काम करेगी, और काम करती रहेगी से मेरा मतलब ये नहीं है कि सर धड़ से अलग होने के बाद भी वो लोग जिंदा रहेगी। वो लोग 2 इंच की गोली से भी मर सकती है, ये चीज भी हमने मूवी में देखा है। मेरा तात्पर्य यह है कि जब तक वो लोग बिना वॉर या जंग के रहेंगी, इनके पास इटर्निटी यूथ बनी रहेगी, यानी इटर्निटी तक यंग रहने की ब्लेसिंग। इसलिए हमने इस चीज को देखा है कि आइलैंड पर डायना के अलावा कोई भी बच्चा नहीं रहता, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। और अगर आपको लगता है कि जंग में मारे जाने के बाद भी वो लोग अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कैसे करते हैं, तो उस चीज के लिए आप लोग मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि उनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, वो सारी अमेज़न्स कहाँ से आती हैं। बहरहाल, अब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि आइलैंड पर ही मिस्टिकल्स पावर हैं, जिनसे वो यंग बनी रहती हैं और वो उनकी उम्र को जवानी के बाद बढ़ने ही नहीं देता। इस तरह से ये बात क्लियर होती है कि उनकी चमकती जवानी का राज उस आइलैंड पर ही टिकी है। उनकी भी लिमिटेड लाइफ स्पैन है, पर आइलैंड छोड़ने के बाद। पर जब तक वो लोग आइलैंड पर हैं, तब तक वो लोग जवान और सुंदर बनी रहती हैं, और जब आइलैंड छोड़ेंगी तब उनकी रियल एज का पता चलेगा। और इनका आइलैंड भी कोई वकांडा जैसी फुल्ली प्रोटेक्टेड तो है नहीं, मतलब कोई भी कभी भी उस आइलैंड पर अटैक कर सकता है। मतलब वो आइलैंड इतना ही प्रोटेक्ट कर सकता है अमेज़न्स को जितना बन पाएगा, उसके बाद उसको भी रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो यार, इस तरह से अब हम ये बोल सकते हैं कि उनकी जवानी का राज ये पूल का पानी नहीं, बल्कि पूरी आइलैंड ही है। और अगर आपको कॉमिक्स वॉमिक्स में इससे रिलेटेड कोई और आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कुछ ज्यादा ही अच्छे लगे तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अमेज़न्स की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और वंडर वुमन की सारी कॉस्ट्यूम्स जानने के लिए इस वीडियो पर।